वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का पहला कदम सफलता की सीढ़ी पर चल पड़ा है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी विमान वाहक पोत का सोमवार को सफलतापूर्वक बेसिन ट्रायल किया। इसके साथ महत्वाकांक्षी युद्धपोत निर्माण परियोजना का आखिरी फेज शुरू हो चुका है। समुद्र में परीक्षण से पहले बेसिन ट्रायल के दौरान जहाज की मशीनरी और उपकरणों को जांचा परखा जाता है। अब ISG परियोजना अंतिम चरण में है। समुद्र में इसका परीक्षण 2021 की पहली छमाही में किए जाने की संभावना है। भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है उन्होंने। इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि IAC के बेसिन ट्रायल सफलतापूर्वक उन्होंने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में पूरे किए। ये हमारा बहुत ही उम्मीदों भरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि कोई भी इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर हमें स्वावलंबी बनाता है इस क्षेत्र में। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलता फिरता बेस है जो कि हम कहीं भी ले आ सकते हैं और वहाँ से हम अपने ऑपरेशंस लॉन्च कर सकते हैं। ये एक वैल्यू सी बेस्ड एसेट है और ये हमें एक मैनेजेबिलिटी जो एलिमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी एलिमेंट देता है अपने मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए। और टेक्निकल एयर पावर में हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और स्पेशली जैसे अगर बॉम्बे या उस क्षेत्र से आगे बढ़े तो हमारी पहुंच कराची तक बहुत ही आसानी से हो जाती है। और सिमिलरली अगर इंडियन पैसिफिक में जाएं तो हम उस क्षेत्र में जो किस प्रकार के कोई अगर हमें थ्रेट होता है तो उसका हम सामना बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये इतना इसकी अतुलनीय क्षमता जो है एयरक्राफ्ट कैरियर की, उसे शब्द में बांधना मुश्किल है, इसलिए कि नौसेना अपने जो ऑपरेशंस हैं उसमें एक लिमिटेशन होता है कि वो ऑफशोर होते हैं और जो भी के पास रिसोर्सेज हैं वही उपलब्ध हैं। उसके अतिरिक्त उनको अन्य रिसोर्सेज अगर चाहिए तो उसके लिए उनको अथक प्रयास करने होते हैं। ऐसे में नौसेना एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से स्वावलंबी बनती है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं और आप एयर ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर, ऑफेंसिव एंड और डिफेंसिव काउंटर एयर ऑफेंस, एरियल अर्ली वार्निंग, और हम इंटेलिजेंस और मैरीटाइम रकी, ये सारे ऑपरेशंस हम आसानी से कर सकते हैं। और इनकी जो हमारी पहुंच है वो निर्णायक रूप से हमें बढ़ जाती है। भारत अपनी सैन्य ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। इसके अलावा भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसके सफल होने पर भारतीय वायुसेना की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर स्वार्म ड्रोन प्रोजेक्ट को लेकर रिसर्च कर रही है। इस ड्रोन की खासियत होगी कि ये बालाकोट जैसे हवाई हमले करने में सक्षम होगा और खास बात यह होगी कि इसमें किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। स्वार्म ड्रोन झुंड में दुश्मन पर हमला करेंगे। कुछ ड्रोन्स को दुश्मन डिटेक्ट करके मार गिरा सकते हैं, लेकिन अधिकतर ड्रोन्स दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को छकाने में माहिर होंगे, जिससे किसी मिशन के सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। इन ड्रोन्स की अधिकतर तकनीक भारत में ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत डेवलप की जा रही है। ये डिफेंस सिस्टम आने वाली स्ट्राइक के ऊपर रिकॉर्ड पैदा करते हैं और उन्हें वापस भेजने का प्रयास करते हैं। इस दिशा में स्वार्म ड्रोन्स का बहुत ही उपयोगिता मानी गई है। स्वार्म ड्रोन एक प्रकार से आधुनिकतम ड्रोन सिस्टम है जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य स्पेशल इंटेलिजेंस जो कि फीड किया होता है, उसके आधार पर वे दुश्मन के क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि मिसाइल सिस्टम्स या दूसरे रडार्स या किसी प्रकार के लॉन्च करने वाले पैड्स, ऐसी जगहों को पहचान कर वो उनको खुद उस पर टकरा कर उन्हें समाप्त कर देता है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ हैं इस स्वार्म ड्रोन से। पहला,
आपके पायलट को जाने की आवश्यकता नहीं है और ये दूर से ही आप दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को समाप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका जो ऑफेंसिव मिशन जाना है वो आसानी से दुश्मन के क्षेत्र में जाकर अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर माउंटेन टेरेन जैसे कि लद्दाख का क्षेत्र है, अगर पहाड़ों के बीच में कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्हें देख पाना और उन्हें भेजने के लिए निश्चित रूप से मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में स्वॉर्म ड्रोन बहुत ही आसानी से उन तक पहुंचकर उन्हें समाप्त कर सकते हैं। गत वायुसेना दिवस पर भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने ये घोषणा की थी कि वे इस दिशा में ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने स्टार्टअप कंपनियों से कहा है, उनका आह्वान किया है कि वे आएँ और डिफेंस सिस्टम्स में अपना उनको बनाने में, उनको सुधारने में, उनको और मजबूत करने में सहयोग दें। पीएम मोदी ने कोरोना संकट के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐलान किया था। इसके बाद सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज भी लेकर आई थी। इसी के तहत रक्षा मंत्रालय ने उन 101 रक्षा उपकरणों की सूची तैयार की। उस वक्त रक्षा मंत्री ने कहा था, हमारा उद्देश्य भारतीय रक्षा उद्योग को सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के बारे में बताना है ताकि वो स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो जाए। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।